हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं और ये टॉपिक जो है ये असल में रिलेटेड है गरीबी से। ठीक, तो आजकल गरीबी एक बड़ी समस्या बनी हुई है पूरे ही विश्व के लिए या वैश्विक स्तर पे। जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाएं इस समस्या से जूझ रही हैं और ख़ास तौर पे अगर हम लोग अपने इकॉनमी की बात करें, अपने देश की बात करें, तो हमारे यहाँ भी गरीबी एक बहुत ही बड़ी समस्या बन के उभरी हुई है। अभी हाल ही में 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया गया 17 अक्टूबर को। तो इसके बारे में चलिए हम लोग अब डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में और ये भी जानेंगे समझेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस क्या है, किस डेट को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या रही और इसी के साथ गरीबी से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं, कुछ पॉइंट्स पे हम लोग अपना ध्यान अग्रसर करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को, ये डेट याद रखेंगे आप लोग, 17 अक्टूबर को पूरे विश्व में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 17 अक्टूबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है और ये दिवस गरीबी में रह रहे लोगों के संघर्ष को जानने, समझने और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के प्रयासों का एक मौका देता है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि 2020 के लिए इस दिवस की, देखो आपने थीम पढ़ा होगा, जैसे प्रत्येक वर्ष अगर मान लो कि पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है या सांख्यिकी दिवस मनाया जा रहा है, तो हर एक दिवस में या ज़्यादातर दिवस में एक थीम रखी जाती है कि भाई इस साल इस दिवस को मनाने की थीम क्या है। तो इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस को मनाने की थीम थी वो थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। ध्यान रखेंगे इस बात को, एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल, ये थीम रही 17 अक्टूबर को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की। आगे चलिए इसमें बढ़ते हैं और देखते हैं। उससे पहले बता दूं कि जो लोग किसी भी तरीके से कोई भी कोर्स लेना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चाहे आप यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स का कोर्स लेना चाहते हो, ठीक है, चाहे आप यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स का कोर्स लेना चाहते हो या फिर आप नेट की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई कोर्स की बात। अब चलिए इस टॉपिक पे आते हैं। तो ये जो 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया, इसकी शुरुआत सबसे पहले होती है 17 अक्टूबर 1987 को पेरिस के ट्रोकेड्रो में, जहाँ पे कि इसी स्थान पे 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ पे हजारों लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने गरीबों को मानवाधिकारों का उल्लंघन मानते हुए गरीबी को मानवाधिकारों का उल्लंघन मानते हुए इसके उन्मूलन हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। तो इसके बाद से फिर 17 अक्टूबर को यहाँ पे विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग गरीबी उन्मूलन की दिशा में एकत्रित होने लगे। 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित किया गया। सवाल ये उठता है कि गरीबी है क्या? गरीबी क्या है, इस बारे में बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग विचार दिए, अलग अलग मत दिए, जिसके आधार पर यह निर्धारित किया गया कि भाई ये गरीबी होती क्या है। तो गरीबी से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से होता है जब मनुष्य आय और अन्य उत्पादक संसाधनों के अभाव में अपनी आजीविका सुनिश्चित नहीं कर पाता है। जीवन जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं चाहिए होती हैं, अगर आप तक वो ना पहुंच पाएं, अगर आप उनको ना सुनिश्चित कर पाएं, तो इसका मतलब है कि आप गरीबी की समस्या से ग्रसित हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो गरीबों को एक ऐसे हालात के रूप में देखा जाता है जिसमें व्यक्ति के पास जीवन निर्वाह के लिए बुनियादी जरूरतें
जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान भी नहीं होते हैं। जो गरीबी की परिभाषा दी गई उसमें मुख्य रूप से 3 बातों पे फोकस किया गया, और वो 3 बातें क्या है भाई? आपके पास रोटी होनी चाहिए, आपके पास कपड़ा होना चाहिए, आपके पास मकान होना चाहिए। खाने के लिए अगर आपके पास रोटी है, पहनने के लिए कपड़ा है और सर ढकने के लिए मकान है, तो ये आपके जीवन की बुनियादी ज़रूरतें हैं, बुनियादी आवश्यकताएं हैं, और अगर आप तक ये पहुंच रही हैं तो आप गरीब नहीं हैं। ये सामान्य परिभाषा है। समय बदला, परिभाषाएं बदली, अलग अलग मानदंड आए परिभाषाओं के संदर्भ में, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो जिनके पास ये तीनों चीजें नहीं होती हैं, ये जीवन निर्वाह की बुनियादी जरूरतें वाली रोटी, कपड़ा और मकान, इस हालात को चरम गरीबी भी कहा जाता है। गरीबी के अन्य स्वरूपों में जैसे कि भूख और कुपोषण, शिक्षा और अन्य बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच होना, सामाजिक भेदभाव और बहिष्करण, साथ ही निर्णय लेने में भागीदारी का अभाव, ये सारी बातें भी गरीबी में शामिल की गई हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ है, बेसिक नीड्स हैं आपके जीवन निर्वाह के लिए, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। अगर ये तीन ही चीज़ें आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो ठीक नहीं है। ये 3 चीज़ तो आपको जरूर चाहिए होता है। गरीबी से संबंधित कुछ प्रमुख वैश्विक आंकड़े, सतत विकास लक्ष्य जो फर्स्ट लेवल का आया था उसमें गरीबी की समाप्ति में या गरीबी की समाप्ति के अंतर्गत रखा गया, और इसका लक्ष्य गरीबी को इसके सभी रूपों में हर जगह से समाप्त करना था। कुछ आंकड़े देख लीजिए। 2015 में दुनिया में 736 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर कर रहे थे लोग। अब यह रेखा क्या रखी गई? यह रखी गई अगर जो व्यक्ति प्रतिदिन $1.9 अगर उपभोग कर रहा है, इसका मतलब वो गरीब नहीं है। अगर वो इतना उपभोग नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो गरीब है। तो 2015 का जो डेटा था उसमें 736 मिलियन लोग इस लिमिट से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। ये जो बनाया गया $1.9 पर डे का, इससे नीचे जीवन गुजर बसर कर रहे थे। फिर एक और डेटा है कि 2018 में दुनिया के लगभग 8% श्रमिक और उनके परिवार अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा आप देख सकते हैं $1.9 पर डे, $1.9 पर डे। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग अधिकतम 2 क्षेत्रों से संबंधित थे, जिसमें एक था दक्षिणी एशिया और दूसरा था उप सहारा अफ्रीका, यानी कि अफ्रीकी महाद्वीप के कुछ कंट्रीज। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि छोटे, संवेदनशील और संघर्ष से प्रभावित देशों में उच्च गरीबी पाई जाती है या उच्च गरीबी दर पाई जाती है। एक और डेटा है आपके सामने कि 2018 तक दुनिया की 55% आबादी के पास सामाजिक सुरक्षा के लिए नगद सहायता तक पहुंच नहीं थी। वहीं विकासशील देशों में अनुमानित 1.2 बिलियन लोग अभी भी अत्यधिक गरीबी में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वैश्विक स्तर पे गरीबी व्याप्त है चारों तरफ से, और यह एक समस्या बन के उभरी हुई है। मध्यम गरीबी, जिसे कि प्रतिदिन $2, देखो जो $2 जिसकी क्रय शक्ति प्रतिदिन $2 से कम पे है, उसे मध्यम गरीबी में रखेंगे। तो इसमें बहुत धीमी गति से गिरावट आई, जबकि कोई अत्यधिक गरीबी से बाहर हुए लेकिन पुनः उनके अत्यधिक गरीबी वाली श्रेणी में शामिल होने की आशंका बनी हुई है। चरम और मध्यम गरीबी दोनों ही मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं, और दुनिया के 78% गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो कि अधिकांशतः कृषि पे निर्भर हैं। ये अभी तक जो आपको डेटा मैं दे रहा हूं, ये पूरे के पूरे वैश्विक स्तर की गरीबी से संबंधित आंकड़े हैं। गरीबों के पास अच्छे काम के अवसर कम होते हैं, क्योंकि अधिकांश ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां पे उत्पादकता कम है, स्थानीय आर्थिक गतिविधि अपर्याप्त है, बेरोजगारी दर उच्च है और नौकरियों की प्रकृति असुरक्षित है। गरीबी ने कई बच्चों को श्रम बाजार में धकेल दिया। दुनिया भर में लगभग 60% बाल श्रम कृषि क्षेत्र में
पाए जाते हैं, जहाँ पे बच्चे अक्सर खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की संभावना खतरे में पड़ जाती है। साथ ही साथ गरीबी लैंगिक अंतराल को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि गरीबों के बीच लैंगिक अंतराल अक्सर ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए गरीब महिलाओं और पुरुषों के बीच स्कूली शिक्षा के वर्षों में अंतराल गैर गरीबों के मुकाबले 2 गुने से अधिक है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है, भाई गरीबी क्या हो गई? अब तो आपने समझ लिया। ये गरीबी है क्यों, यानी कि गरीबी के मुख्य कारण क्या है, इस पे भी अपना ध्यान देना चाहिए। तो इसमें एक काफ़ी महत्वपूर्ण टर्म उभर के आता है कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव। ये गरीबी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्तरदायी कारक है या उत्तरदायी कारण है कि हमारी जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, न केवल हमारे देश की बल्कि विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की भी। तो इससे गरीबी बढ़ रही है। साथ ही साथ अशिक्षा है, निम्न मानव विकास है। हमारे देश में अभी ह्यूमन डेवलपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो काफ़ी कम है। इसी ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट की बात की थी प्रोफेसर सुल्ज ने। आपने पढ़ा होगा प्रोफेसर सुल्ज की थ्योरी। उन्होंने बात किया था ह्यूमन में इन्वेस्टमेंट करने का, ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करने का। उन्होंने बोला कि अगर आप मानव में इन्वेस्ट करते हैं, मानव विकास में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपकी इकोनॉमी जरूर अच्छे तरीके से ग्रोथ कर ले जाएगी। प्रोफेसर सुल्ज नाम इनका आप याद रखिएगा। इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आपके नेट एग्जाम में भी पूछ चुका है। इनका नाम था प्रोफेसर सुल्ज। इन्होंने बात किया था मानव विकास में निवेश करने की, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, मानव पूंजी या मानव विकास जो भी आप बोले, तो ओवरऑल ये कि इन्होंने मानव में निवेश करने की बात कही थी प्रोफेसर सुल्ज ने। उसके बाद जो नेक्स्ट कारण है गरीबी के अत्यधिक होने का, वो है लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी। और कहीं ना कहीं ये आपका रिलेटेड है किससे? पॉपुलेशन ग्रोथ से। भाई जब जनसंख्या ज़्यादा तेजी से बढ़ती जाएगी, लोग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो रोजगार में तो कमी आना तय है। भाई कितने लोगों को रोजगार देगी सरकार? देश में पूंजी की कमी भी गरीबी का एक कारण है। अल्प विकास या अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं हो गई, मूल्यों में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था का पारंपरिक स्वरूप हो गया। जैसे हमारे वैश्विक स्तर पे कुछ ऐसे देश हैं जहां पे अर्थव्यवस्था भी निम्न स्तर, पिछड़े स्तर पे ही चल रही है। स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास पर्याप्त न होना भी गरीबी का एक मुख्य कारण है। हमारी गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट के बारे में विचार कर रही है, कुछ योजनाएं भी इसमें लॉन्च कर चुकी है, लेकिन अब योजनाएं कब तक अपना परिणाम दे पाएंगी, कब तक बेहतर परिणाम दे पाएंगी, वो बाद की बात है। अभी यह एक समस्या बनी हुई है, पर्याप्त कौशल विकास का ना होना, इसी प्रकार से उद्यमिता का विकास ना होना। हालांकि हमारी सरकार का इस ओर ध्यान गया है, तमाम स्टार्टअप्स के लिए पॉलिसीज गवर्नमेंट ने चलाई हुई है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसके भी सुखद परिणाम देखने को मिले। समुचित औद्योगिकरण का अभाव हो गया, पिछड़ी सामाजिक संस्थाएं हो गई, भ्रष्टाचार हो गया, ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे टॉपिक हैं जो कि गरीबी के मुख्य कारणों के रूप में या मुख्य कारकों के रूप में उभर करके सामने आते हैं। और भी पॉइंट्स हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर लो लेवल का होना या आधारभूत संरचनाओं की कमी, भूमि और दूसरी संपत्तियों का असमान वितरण, गरीबी का दुष्चक्र, और ये हो गए सब। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भारत में गरीबी से संबंधित आंकड़े। क्या देखेंगे? ये जो लाइन है ना, ये हेडिंग के रूप में होनी चाहिए थी, बाय मिस्टेक यहाँ पे है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? भारत में गरीबी से संबंधित आंकड़े। अभी हम लोगों ने जो कुछ आंकड़े देखे वो थे हमारे वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2030 तक गरीबी कम होने के आसार नजर आ रहे हैं। भारत 2030 तक लगभग 25 मिलियन परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सफल होगा। अच्छी बात है ये। और इसी तरह गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की हिस्सेदारी 15% से घट करके महज 5% रह जाएगी। ये तो और अच्छी खबर है।
इंतजार करते हैं 2030 का हम और आप, और देखेंगे कि उस समय क्या होगा। अभी तो फिलहाल ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट जारी किया और ये बोला कि इंडिया में जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा है, 2030 तक स्थितियां ठीक हो जाएंगी। 2011 की जनगणना के आधार पर देश की करीब 22% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही। ये भारत सरकार का एक आधिकारिक आंकड़ा था। इसी प्रकार से वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के मुताबिक भारत में महज 1% लोगों की आय साल 1980 से 2019 के बीच 6% से बढ़कर के 21% हुई है। मतलब टॉप 1% जो है हमारे देश में, वो पिछले 39 सालों में उनकी जो आय थी वो 6% से बढ़कर के 21% पे पहुंच गई। तो इस आधार पे ये कहा जा सकता है कि गरीबी कम होने के साथ साथ आर्थिक असमानता में बढ़ोतरी हुई है। और आप ये भी देख भी रहे हैं भाई, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, आपके अंबानी हो गए, टाटा हो गए, और क्या कहते हैं बिरला हो गए, और वो और भी हैं, जानते हैं आप सभी लोगों को। तो ये वही हैं जो टॉप 1% में आते हैं। और लास्ट 39 ईयर में इनकी जो संपत्ति थी वो 6% से बढ़कर के 21% पहुंच गई। ठीक है, तो जरूरत है कि इस पे भी ध्यान देना चाहिए। ये जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है, ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आर्थिक असमानताओं पे शोध करने वाली एक संस्था है। अब आगे ध्यान देने वाली बात यह है कि वक्त के साथ गरीबी में कमी तो आई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों में कमी की दर जो है ये अभी भी धीमी रही शहरी क्षेत्रों के मुकाबले। शहरी क्षेत्रों में 13.5 बोले या 13.7% के मुकाबले ग्रामीण भारत की लगभग 26% आबादी अभी गरीब है। अब देखेंगे भारत में गरीबी रेखा से या गरीबी रेखा के निर्धारण से जुड़ी समितियां कौन कौन सी रही, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में गरीबी रेखा को परिभाषित करना हमेशा से ही एक विवादित मुद्दा रहा। साल 1970 के मध्य में पहली बार इस तरह की एक गरीबी रेखा का निर्धारण योजना आयोग के द्वारा किया गया और इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः एक वयस्क के लिए 2400 और 2100 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक जरूरत को आधार के रूप में प्रस्तुत किया गया। यानी योजना आयोग ने जो अपना सिद्धांत दिया, अपना पैमाना दिया, वो ये बोला कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, अगर वो प्रतिदिन 2400 कैलोरी उपभोग कर ले जा रहा है और शहर वाला 2100 कर ले जा रहा, तो भाई गरीब नहीं कहा जाएगा। 2014 तक गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण इलाकों में 32 रुपए प्रतिदिन और कस्बों और शहरी इलाकों में 47 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से व्यय करने के आधार पर निर्धारित की गई। बताया गया कि एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति अगर 32 रुपये उपभोग एक दिन में करने में समर्थ है तो वो गरीब नहीं है। इसी प्रकार से शहर क्षेत्र में रहने वाला अगर 47 रुपये खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। 2017 में नीति आयोग द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया। इसमें 2032 तक गरीबी को दूर करने की योजनाएं तैयार की गई। अब 2032 तक क्या होगा वो तो आने वाला टाइम बताएगा। देश में गरीबों की यथार्थ आकलन के लिए नीति आयोग ने अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। वर्तमान में नीति आयोग भारत सरकार की एक आधिकारिक एजेंसी है जो कि राज्यों में और पूरे देश के लिए समग्र रूप से गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को आकलन करने का काम करती है। कुछ समितियां, जैसे कि 1979 में एक अलग समिति बनाई गई थी गरीबी से निर्धारण से संबंधित, प्रोफेसर DT लकड़ावाला समिति 1993 में, तेंदुलकर समिति 2009 में, रंगराजन समिति 2012 में। समितियों का कालक्रम पूछ लेता है आपसे किसी भी एग्जाम में, ये जानना आपके लिए जरूरी है। भारत में गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर को उठाने हेतु प्रमुख योजनाएं 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से चल रही हैं और तभी से भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार देखने को मिला। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने कई कार्यक्रम और योजनाओं को चलाया, शुरुआत किया। इसमें
रोजगार सृजन कार्यक्रम, बीमा कार्यक्रम, आय समर्थन कार्यक्रम, रोजगार गारंटी स्कीम, आवास योजनाएं, इस तरीके की अनेक योजनाएं शामिल हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, ग्रामीण श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम, जनधन योजना, विकास पथ, ऐसे अनेक योजनाएं आपने पढ़ा होगा। कितनी सारी योजनाएं आई और चली गई। अब देख लेते हैं कि भारत में गरीबी उन्मूलन से जुड़ी कुछ प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं। अभी भी भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण एक प्रमुख चुनौती है, जो कि अक्सर विवाद का विषय बन जाता है जब हमारे यहाँ गरीबी रेखा के पैमाने तय किए जाते हैं। विभिन्न समितियों ने अपने अलग अलग आधार और मापदंड दिए, लेकिन कुल मिला जुला के अभी कोई भी ऐसी मान्य परिभाषा या सर्वमान्य परिभाषा ना मिल पाई जिससे कि गरीबों को परिभाषित करके उन्हें लक्षित किया जा सके। गरीबी उन्मूलन के लिए संसाधनों का पर्याप्त ना होना भी एक प्रमुख चुनौती है। इसी प्रकार से सरकार के द्वारा गरीबी उन्मूलन की दिशा में अत्यधिक खर्च बढ़ाने और उसके उपरांत राजकोषीय संतुलन को बनाए रखना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। आगे देखेंगे, गरीबी उन्मूलन की दिशा में भ्रष्टाचार भी एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि प्रायः यह देखा गया कि योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थी तक योजनाओं की पहुंच नहीं हो पाती है। उसका कारण भ्रष्टाचार है। उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्यीकरण का अभाव है। यहाँ पे पॉलिसी तो गवर्नमेंट बना दे रही, बट जिनको इसकी जरूरत है उन तक ये पहुंच ना पा रही। इसी प्रकार से योजनाओं का अति व्यापीकरण के कारण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। लगातार बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में संसाधनों का विकास न हो पाना, ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि गरीबी के लिए जिम्मेदार हैं। अब गरीबी उन्मूलन के लिए सुझाव क्या हो सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो यह ध्यान देना है कि गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे किया जाए। तो वैज्ञानिक तरीके से एक गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाए जिससे कि गरीबों की पहचान की जा सके और उन्हें सरकारी योजनाओं द्वारा लक्षित किया जा सके। इसी प्रकार से ग्रामीण गरीब जनसंख्या में बहुसंख्यक छोटे किसान हैं या इसमें ये शामिल हैं, जो कि अधिकांशतः वैश्विक खाद्य उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। तो गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से हमें कृषि उत्पादकता में सुधार, संसाधनों और प्रौद्योगिकी समेत बाजार तक पहुंच में उनकी मदद करना, ये सारे पॉइंट्स पे हमको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक शोध के अनुसार विकासशील देशों में सामान्यतः जीडीपी वृद्धि की तुलना में कृषि के विकास से गरीबी उन्मूलन पे 5 गुना अधिक प्रभाव होता है। गरीबी को कम करने के लिए पारिस्थितिकी और संसाधन की स्थिरता की आवश्यकता है। जब तक उत्पादन के तरीके और खपत के पैटर्न अधिक टिकाऊ नहीं होंगे, तब तक खाद्य उत्पादन में वृद्धि से भूमि क्षरण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जैव विविधता की हानि होगी। छोटे किसानों को खाद्य प्रणालियों में निरंतर बदलाव के लिए प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे तक सर्वसुलभ पहुंच सुनिश्चित करना होगा। यानी कि सरकार को किसानों की ओर भरपूर ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे इकोनॉमी में कृषक ज़्यादा हैं और वहीं पे गरीबी भी ज़्यादा देखने को मिलती है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी कम करने के लिए रोजगार का विविधीकरण करने हेतु गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ाना होगा। गैर कृषि गतिविधियों का विकास अक्सर कृषि विकास द्वारा संचालित होती हैं और यह स्थानीय रोजगार सृजन को प्रोत्साहित कर सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में लिंग अंतराल को समाप्त करते हुए महिलाओं को उत्पादक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने से आय का स्तर बढ़ाया जा सकता है, विशेषकर कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की जरूरत है, जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, इन सब पे सभी का जुड़ाव हो जाए। ग्रामीण शहर संपर्क को मजबूत किया जाए, जिससे न केवल गैर कृषि में उत्पादकता बढ़ेगी बल्कि रोजगार के पर्याप्त अवसर भी सृजित होंगे। इसी प्रकार से बेहतर सामाजिक सुरक्षा गरीबों को बेहतर जोखिम प्रबंधन, उनकी आजीविका में सुधार करने और उनके बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ाने में मदद कर सकती है। इस प्रकार यह न केवल गरीबी और भूख के उन्मूलन में तेजी लाने में मदद करेगा, बल्कि जीवन की संभावनाओं और असमानताओं को भी कम करेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में शुरुआती निवेश आवश्यक है। कई ग्रामीण युवा आर्थिक संभावनाओं की तलाश में पलायन करते हैं, अतः स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को उन्नत और विविधता प्रदान करने हेतु युवाओं को कौशल विकास या कौशल प्रदान किया जाए, जिससे इनके आर्थिक संभावनाओं की स्थिति में सुधार हो सके। बेहतर शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास और श्रम की उत्पादकता में वृद्धि हेतु आवश्यक है कि स्वस्थ और संतुलित आहार उपलब्ध कराया जाए, यानी कि खाद्यान्नों की उपलब्धता सभी तक सुनिश्चित होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है, सरकारी योजना से भ्रष्टाचार हटाने हेतु नवीनतम तकनीकों का यानी कि टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी भ्रष्टाचार को कम कर सकती है, यह बात पूर्णतः सत्य है। तो ये एक लंबी डिबेट थी आज गरीबी को लेकर के, थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने इसको निपटाया आप सभी के लिए। उम्मीद है कि आपको जरूर इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप देखे होंगे कि गरीबी क्या है, कैसे है, शॉर्ट में काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और मैं उसका जो है आंसर आपको ज़रूर से ज़रूर दूंगा। तो ये थी आज की एक वीडियो गरीबी को लेकर के। इसी तरीके के अन्य वीडियोज के लिए चैनल पे बने रहें, आपको लगातार ऐसे वीडियोज उपलब्ध कराए जाते रहेंगे।